बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीख उठा कराची में मैं साइमा कमल कहती हूँ आपको खुशामदीद। वाटर पंप पे मैं मौजूद हूँ। जनाब, सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले किसी को कोई गलत फहमी ना हो, पहले मैं आगाज ही इसी बात से कर रही हूँ कि मैं इंक्रोचमेंट को फेवर नहीं कर रही हूँ, या इसको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जायज बना दें, या फिर इंक्रोचमेंट के हवाले से मैं कोई ये नहीं कह रही हूँ कि ये इसको लीगल बना दिया जाए। गलत चीज है, गलत है कहेंगे, लेकिन आज गौर से जरा प्रोग्राम का जरा पहले आप सुन लीजिए। इंट्रो हम किस हवाले से करने के लिए आए हैं। इससे पहले आपके सामने मेरे 7 साल हैं इस करियर के K21 के साथ इसी तरह का प्रोग्राम करते हुए। आपने देखा होगा कि शायद ही कराची का कोई ऐसा इलाका हो जहां पर हमने आपको इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई होती हुई ना दिखाई हो, लेकिन अब बहुत हुआ। आज जरा मुख्तलिफ प्रोग्राम करने के लिए हम आए। वाज़ेह रहे, एक मरतबा फिर बता दूं, इंक्रोचमेंट को फेवर नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से ट्रैफिक जाम के मसाइल पैदा हो रहे हैं, दीगर मसाइल पैदा हो रहे हैं। आप और मैं ऐसी जगहों पे जाके फंस जाते हैं, उसकी तकलीफ अपनी जगह पे। लेकिन सवाल एक है आज मेरा, वो ये कि हर कुछ दिन के बाद एसी साहब को एक कार्रवाई करनी पड़ती है। हर कुछ दिन के बाद ठेले गिराते हैं, यहाँ पर पूरी फ्यूलिंग उनकी जो है वो जाया होती है, मैन पावर अपना लेकर आते हैं, ये तोड़ फोड़ पूरी ट्रैफिक आप जैम करके रख देते हैं। एक इंतहाई ऐसी कार्रवाई होती है कि जो अगर आपने कभी देखी हो आपको भी अफसोस हो रहा होगा। हालांकि वो कार्रवाई देखा जाए तो वो रास्ता को क्लियर करने के लिए सही है, लेकिन तरीकाकार गलत है। मैं आज बरमला इस बात का इज़हार करने के लिए और ये प्रोग्राम आपको दिखाने के लिए आ रही हूँ। आज आप अपने फीडबैक से खुसूसी तौर पे इस प्रोग्राम के लिए मुझे आगाह कीजिएगा। आज एक बिल्कुल अलग प्रोग्राम करने के लिए हम आए हैं। वो ये करने के लिए आए हैं, मैं वाटर पंप पे इस वजह से मौजूद हूँ कि हर कुछ दिन के बाद कोई 2 महीने में कोई तीसरी कार्रवाई, तो दो कार्रवाइयां तो 2 महीने के अंदर मेरे सामने हुई है। तो ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? आप कार्रवाई करते हैं, उसका कोई दूरस नताइज क्यों नहीं बरामद होते? कभी आपने सोचा है? क्योंकि आपने इनको कोई अलग जगह नहीं दी हुई। आप गरीब को रोजगार कमाने से रोक नहीं सकते, यह हकीकत है। आप इसको नहीं रोक सकते। अब आप या तो इनको कोई अलग जगह दे दें, आपको कार्रवाई करने की जरूरत ही महसूस ना हो, तो क्या आपने इसका कोई दूरस हल कभी निकाला है? या सिर्फ आप इसी को अपना एक हक समझते हैं, एक फर्ज समझते हैं कि आप आए, कार्रवाई करें, ठेलों को गिराएं? ये प्रैक्टिस कब तक चलती रहेगी? आप मुझे खुद ये बता दें। मैं इतने प्रोग्राम कर चुकी हूँ, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। आज चीख उठा कराची में मैं करने जा रही हूँ। आज मैं बात करूंगी आपके से बिल्कुल हक की, सच की, कि आप मुझे बता दें कि या तो आप गरीब को कह दें कि भाई खाओ जहर, मर जाओ बच्चों से, क्योंकि इस जगह पे तो तुम्हारे लिए जगह कराची के अंदर नहीं है, कि तुम्हारे ठेले लगाने के लिए जगह नहीं है, या आपको कोई ठेले की जगह दे दें ताकि आपको ये कार्रवाई ना करनी पड़े। हर कुछ दिन के बाद यही कार्रवाइयां होती है, हर 2 दिन के बाद यही सुनने में आता है, यहाँ पे कार्रवाई हो रही है इंक्रोचमेंट के खिलाफ। यहाँ पे भाई इसका हल सीधा साधा है कि इसको एक अलग से जगह दे दी जाए। आप अगर अपना मामला होता है तो आप चांद से भी अगर आपको कोई रागुजर निकालनी होगी ना, जब आपका अपना मामला होगा, आप फिजिबिलिटी मुमकिन बना देंगे, लेकिन किसी गरीब के लिए आप क्यों नहीं बना रहे? आज मैं बात करने के लिए आई हूँ एक कार्रवाई यहाँ पे एसी साहब के साथ होने की। आज एसी साहब से मेरी बात होगी। प्रोग्राम का जो हाईलाइट है ना, वो एसी साहब के साथ जो हम बात करेंगे। आज ये सवाल उनसे पूछेंगे जरा कि इनको अंदाजा है कि इसका हल क्या है। आप कब तक कार्रवाइयां करते रहेंगे, कब तक ठेले गिराते रहेंगे, कब तक अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे, कब तक दुआओं का ये सिलसिला जारी रहेगा? आप इसका हल निकाल के एक दफा क्यों नहीं इन लोगों को जो है वो कोई अलग जगह दे देते? क्या आपको इस बात का इदराक है कि इसका इतना आसान हल है? अगर आसान नहीं भी है तो उसे आसान बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये मुमकिन ना हो। क्या आप इसके लिए कोई, क्योंकि ये सवाल उन्हीं से बनता है, आप तो उन्हीं से बात करेंगे। लेकिन पहले तो मैं आपको दिखा दूं थोड़ी सी ये जो चीज, क्योंकि एक न्यूट्रल हम प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। देखें यहाँ पे ठेले वगैरह लगे हुए हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल मेरा आज ये है कि बार बार कार्रवाई की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? दूरस कार्रवाई आप एक दफा क्यों नहीं कर रहे? इनको कोई अलग जगह क्यों नहीं दे रहे? आज जरा होगी अलग तरीके से बात। प्रोग्राम में मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको, बजाय इससे कि मैं अभी इनसे बात करूं, आप ये देखें कि एक तो इसका जो नुकसान है ना ठेले खड़ा करने का, मैं न्यूट्रल प्रोग्राम करूंगी। मैं आपको कुछ ऐसा नहीं है कि किसी एक के खिलाफ या एक के फेवर में हो। देखिए, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ पर आप देख लें कि अगर ठेले ना हो तो ये ट्रैफिक जाम नहीं होगा, लोगों को परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है। तो एसी साहब अगर कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई करना जरूरी भी है, लेकिन कार्रवाई का तरीकेकार गलत है। और तरीका ये, आपको हर कुछ दिन के बाद कार्रवाई आपको करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर मसला हल नहीं हो रहा है और कार्रवाई के बाद भी अगर आपको ये ट्रैफिक जैम झेलना पड़ रहा है, तो फिर फायदा क्या है इन कार्रवाइयों का? सवाल ये पैदा होता है। अब जरा बात करते हैं, आपको मैंने दिखा दिया है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जरा बात करते हैं जरा आम लोगों से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई, ये तरबूज का ठेला आपका है? जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप इस जगह पे खड़ी कर रहे हैं, ये तो कार्रवाई आए दिन होती रहती है एसी साहब की तरफ से और KMC, DMC, ये तमाम इदारे, इसीलिए तो कभी आपका ये ठेला उठाया गया? जी, उठाएगा, काफी दफा उठाएगा। ये कितनी मरतबा आपके साथ हो चुका है? 3-4 दफा हो चुका है।
3-4 मरतबा हो चुका है, ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपको कोई अलग से अगर जगह दे दी जाए, तब ये कार्रवाई अगर रोक दी जाए और आपको एक अलग से जगह दे दी जाए, तो कोई मसला तो नहीं होगा आपके लिए? नहीं, अगर अलग से जगह देगा तो हम लोग और खुश हो जाएगा और हम वो ये अपील कर देगा अलग से जगह देगा। अभी तो हम लोग भी तंग हो जाते हैं और ये गाड़ी वाला सब लोग फैमिली सब परेशान होते हैं। अब देखे ना कि इस ठेले की वजह से ट्रैफिक जैम भी हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आपको जिस तरीके से ये कार्रवाई करते हैं, उस कार्रवाई को आपको लगता है कि कार्रवाई करने का अंदाज, उसका तरीकाकार सही है? ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। ये 1-2 दिन आ जाता है ना, फिर इसके बाद चला जाता है, फिर पता ही नहीं चलता। 1-2 दिन आ जाता है, हम लोग को तंग करके चला जाता है। अब ये रमजान का मौसम आ रहा है ना, ये 4-5 दिन ऐसा होता रहता है, हर साल में ही होता है खाली। अच्छा एक बात बताएं, सच सच बताएं, मैं तो जब भी ये कार्रवाई होती है, मैं तो मतलब अक्सर बेशतर आती रहती हूँ, लेकिन असल में तो जब भी कार्रवाई होती है सामना आपका ही होता है। मुझे ये बताइएगा, इन कार्रवाइयों का सच सच बताइएगा, आपको कोई फायदा नजर आ रहा है? नहीं, फायदा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर गरीब का जगह वो भी चला जाता है, कोई और दूसरा आ जाता है, वो खड़े ठेला खड़े करके तो वो लगा देता है, गरीब को तो बिल्कुल नुकसान हो जाता है। बहुत शुक्रिया। एक भाई और मेरे साथ मौजूद है, यहाँ पर बाकी लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये कार्रवाई जो होती है, इसका कोई फायदा नजर आ रहा है आपको? ये जो केएमसी और डीएमसी की तरफ से, जो भी इन इदारों की तरफ से कार्रवाइयाँ होती हैं इंक्रोचमेंट के खिलाफ, तो इसका कोई फायदा नजर आता है? कोई दूरस्थ उसके नताइज नजर आते हैं आपको? फायदा तो कोई नहीं होता, लेकिन हम मजदूर आदमी हैं, क्या करें, समझे, हमारा नुकसान हो जाता है। जब ये लोग आते हैं तो हमारा माल बच जाता है, नुकसान होता है, परेशानी उठानी पड़ती है काफ़ी सारी। अच्छा, इसका हल क्या किया जा सकता है? देखें, ठेले खड़े करने की वजह से हकीकत तो ये ना कि देखें अभी भी ट्रैफिक जैम हो रहा है, बात तो ये भी सही है, लेकिन आपको कोई इसका दूरस्थ हल नतीजा, कोई ऐसा हल कि इनको भी कार्रवाई बार बार ना करनी पड़े, आप लोगों के लिए भी रोजगार चलता रहे, आपके जहन में कोई हल है? हाल यही है कि हम लोगों को, रेडी वालों को अलग से जगह दे देंगे तो बेहतर है, ना इनको कोई मसला होगा ना हमारे को कोई मसला होगा, समझे। हम परेशान होते हैं मार्केट में, यही बात है। आपको क्या लगता है भाई, कार्रवाई होती है या सही होती है या गलत होती है? दुनिया भर का नुकसान हुए, क्या करेंगे इसका? वो गरीब ठेले वाला कहाँ जाएगा, कहाँ से कवर करेगा ये अपने साथ? चाचा, यही सवाल जो इनसे पूछा वही सवाल मैं आपसे करूंगी। कार्रवाई होती है, आए दिन होती है, कोई फायदा होता है? फायदा कहाँ से होता है? फायदा नहीं होता ना, तो मुझे बताएं आपके जहन में इसका हल क्या है? आप यही, अगर इनको हमारे से परेशानी तो हमारे को एक साइड पे कर दे, यही हल है, और क्या हो सकता है इसके अलावा? कहीं अलग एक साइड पे जगह दे दे, हमारे को वहाँ बैठ जाएंगे। अगर आपको एक साइड पे जगह दे दी जाए, कोई मसला तो नहीं होगा? कोई ये तो नहीं कहेगा नहीं है मेरी जगह नहीं है, मैं नहीं बैठूंगा? मेरी जगह क्या बात है भाई? अगर वो अपना लेना चाहते हैं मुआवजा, तो मुआवजा ले ले, हमसे क्या हुआ? एक साइड पे तो बिठा दे कम से कम, ना वो परेशान होंगे ना हम परेशान होंगे। ये देखें, हर बंदे के जुबान पे इसका एक ही हल है कि हमें कोई अलग जगह दे दें। जाहिर है भाई, देखें, मैंने 1000 से ज्यादा तो प्रोग्राम, मुझे नहीं पता, मेरे पास, मैं सिर्फ एक रफली आइडिया आपको बता रही हूँ, मेरे पास गिनती नहीं है कि मैंने इंक्रोचमेंट पे कितने प्रोग्राम किए, कितनी कार्रवाइयां आपको दिखाई हैं। बात सिर्फ ये है कि वही वाली बात आ जाती है, कभी कोई इनकी भी तो सुने, कोई इनकी बात भी तो सुने बेचारे गरीबों की। ये क्या रोजगार कमाने का इनका हक नहीं है क्या? ये कहाँ पे जाए? फिर मुझे ये बताएं कि अगर हम इसी हिसाब से भी सवाल करेंगे कि फिर इनका हल क्या है, गरीब का फिर रोजगार किस तरीके से बचाया जा सकता है, इस कार्रवाई से क्या हल है? अस्सलाम वालेकुम भाई, हर दिन हर कुछ अरसे के बाद कार्रवाई, हर कुछ अरसे के बाद कार्रवाई, भैया आते हैं, ठेले उलटते हैं, खुद भी अपने आप को 20,000 रुपए 25,000 रुपए दुकानदार किराया वसूल कर रहा है इन ठेले वालों से। हाँ। और इसमें केएमसी भी नोट खा रही है, डीएमसी भी नोट खा रही है, पुलिस भी नोट खा रही है, उसके बावजूद सब पैसे खा रहे हैं। पैसे खाने के बावजूद भी ये बेचारे धक्के खा रहे हैं ठेले वाले। तो इसका हल तो कोई आप सोचो ना, कोई एक हल है। एक ही हल है, एक अलग से जगह दे दे, पूरी दुनिया में यही होता है, हॉकर बनते हैं। तो आप मीडिया पे इनको बताओ ना, इनको दिखाओ ना। मैं इसी हिसाब से बात करती हूँ ना, इसी हिसाब से बात करोगी ना, हमारी बात थोड़ी चलेगी। हमसे तो जिस दुकान के आगे हम हैं वो 20,000 25,000 रुपए मुआवजा ले रहा है, उसके अलावा केएमसी ले रही है पैसे, डीएमसी ले रही है, पुलिस ले रही है, सब पैसा खा रहे हैं। और परेशान कौन हो रहा है? ये बेचारे ठेले वाले। ये बात तो आप आगे पहुंचाएंगी ना, हमारी बात थोड़ी चलेगी आगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये केएमसी, डीएमसी, एसी, हर कुछ दिन के बाद कार्रवाइयाँ होती हैं। देखें, ये कार्रवाई खाली वक्ती तौर पे होती है, ये प्रॉपर तरीके से अगर साफ किया जाए, माहौल को खराब कर रहे हैं, नाजायज ठिये लगा रहे हैं, पत्ता लिया जाता है, एसडीएम भी पैसे ले रहा है, एसएचओ भी बिका हुआ है। इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला रब्बे करीम रहमतों के दरवाजे खोले, नेक महीना आ रहा है, मगर रिश्वतों को बाजार गर्म हुआ ना, आज ये हटा दिया, कल दोबारा लग जाएगा। कार्रवाई का फायदा आपको नजर आ रहा है? सिर्फ हमारे जो क्रेडिट जाता है ना सियासी जमातों को जाता है। तमाम सियासी पार्टियां जितनी भी हैं सब पत्ता ले रहे हैं, कोई मुबे वतन नहीं है। ये जो हमारा सबसे बड़ा मैदान सजाया हुआ है, ये मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ,
क्रेडिट जाता है MQM को, जो 30 रुपए की पर्चियां लेके ठिये लगाए हुए हैं। आज जो कराची का बेड़ा गर्क किया हुआ है, अल्लाह ताला उनको तमाम हुक्मरानों को तबाह बर्बाद करे रब्बे करीम। टेलीकास्ट करें, बर्बाद हो गए हम लोग, खुदा की कसम। पाकिस्तानी कौम को बर्बाद कर दिया हमारे हुक्मरानों ने। कराची की बर्बादी में कोई कसर रह गई? चाहे मौलाना फजल रहमान हो, पीपल पार्टी के जरदारी किंग चोर हो, इस टाइम तमाम पाकिस्तानी अवाम, देखिए मैं किसी सियासी जमात से नहीं हूं, मगर इमरान खान अकेला खड़ा है। अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे, अपोजिशन नाकाम हो तो आगे 2 साल इमरान खान रहे, अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद आप करे। जब जाए तो बात गलत नहीं कर रहे हैं कि ठेलों की वजह से प्रॉब्लम तो हो रही है, वो तो मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन जो इस वक्त तरीकाकार अपनाया जा रहा है वो आप समझ लें कि कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से करने की कोशिश की जा रही है। और कैंसर का इलाज अगर आपने करना है तो आपको सबसे पहले रूट कॉज तलाश करना पड़ेगा, रूट कॉज का फिर आपको इलाज तलाश करना पड़ेगा, और उसके बाद जब तक कि आप कार्रवाई नहीं करेंगे एक इनको अलग जगह देकर, और इसका सिर्फ एक ही इसकी रेमेडी है, इस नासूर की, इन ढेरों के पथारों के खिलाफ होने वाली आए दिन की कार्रवाई से अगर महफूज रहना है और बचना है तो इसका एक ही उसकी रेमेडी है, एक ही हल है, अलग जगह देनी पड़ेगी। अब मानना पड़ेगा आपको कि आपको इनको अलग जगह देनी पड़ेगी, वरना फिर यही होगा, तमाशा लगा रहेगा। आए दिन कार्रवाइयां होंगी, आए दिन यहाँ पर तोड़फोड़ होगी, आए दिन यहाँ पर दस्तों गिरबा आप लोगों को होता हुआ देखेंगे। इस कार्रवाई के दौरान जो ट्रैफिक जाम होता है वो अलग से होगा, किसी को जाना हो आना हो, वैसे ही कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब इस चीज को, इस मुद्दे को उठाकर हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जहां पर कार्रवाई होने वाली है वहां पे हम जाएंगे, एसी साहब से बात करेंगे, यही सवाल एसी साहब से करेंगे क्योंकि रेलेवेंट शख्सियत वही है आज के प्रोग्राम में। ये सवाल अब डायरेक्ट उनसे बात करेंगे, देखते हैं क्या जवाब देते हैं एसी साहब। इस वक्त छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वाटर पंप पे मैं मौजूद, एक मर्तबा मुझे गिनती याद नहीं है कि ये मैं कितनी भी कार्रवाई कवर करने के लिए आई हूँ डीएमसी और केएमसी की तरफ से जो यहाँ पे पत्थरों के खिलाफ हो रही है। हर अभी कोई मेरे ख्याल है कि 2 महीने बमुश्किल हुए थे, मैंने यहाँ पे ये कार्रवाई देखी थी, उसके बाद अब ये, उसके बाद बीच में अगर कोई और हो गई हो तो हो गई हो, लेकिन अब एक और कार्रवाई यहाँ पे हुई है। अब एक तरफ ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरे का पूरा जो है वो इनका सामान नीचे रखा हुआ है, ठेले उठाए जा रही है और रोजाना का यही एक समझ लें कि हमारी रूटीन पे सब ये बन गया है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हर कुछ दिन बाद आके कार्रवाई करने की जरूरत महसूस होती है, क्यों इनको एक बात समझ में नहीं आ रही है हमारे हुकूमतों को, हमारी इंतजामिया को, कि खुदा के लिए इनको कोई एक जगह दे दें। गरीब को आप रिस्क कमाने से नहीं रोक सकते, या तो उनको कोई जगह दे या फिर ये कार्रवाई इस तरीके से होती है। अफसोसनाक बात है और ये जरूरी भी है इस तरह से, क्योंकि आपको रास्ता भी क्लियर करना होता है, बंदा जाए कहाँ जाए। तो मैं यहाँ पर आज मौजूद हूँ, यहाँ पर कार्रवाई जो है वो हो रही है, पूरी की पूरी जगह जो है वो इन्होंने तहस नहस कर दी है। लेकिन मैं जरा आवाम से बात पहले से करूंगी। ये ऐसे ही होता है हर वक्त, जब इन लोगों को पैसे बढ़ाने होते हैं तो ये लोग आते हैं, ठेला हटाते हैं, इस तरह का यानी कि इनकी जो स्कीम होती है आगे करते हैं, और फिर वही जब इनके पैसे बढ़ जाते हैं फिर दोबारा आके फिर ये चीजें सेट हो जाती हैं, फिर नॉर्मली चीजें चल रही होती है, फिर एकदम अब ये अंकल यही बता रहे हैं ना कि सुबह अगर ये रात में बता देते तो उनको नुकसान नहीं होता, तो इनका तकरीबन नुकसान हुआ है। तो ये ऐसे ही होता है हर वक्त, यानी मैं कुछ यानी 6 महीने होंगे, 6 महीने बाद दोबारा ये एक्टिविटी होगी, उसके बाद फिर दोबारा 6 महीने की बात करें, 2 महीने मुझे पहले पता है, मैं यहाँ पर आकर खुद मैंने वो कार्रवाई कवर की थी। तो ये तो फिर इसका मतलब है कि ऐसा कार्रवाई अगर हो रही है ना, या तो हो गया उसके कोई दूरस्थ नताइज बरामद हो रहे हैं। अब ये तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हर कुछ दिन के बाद जाके एक कार्रवाई करनी होती है, ठेले तहस नहस करने होते हैं, रोजगार बरा। बेसिकली इनको दिखाना होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आते हैं खराब करते हैं चीजों को, और मैस अभी देखे ना, मैस हो गया पूरा, अभी कुछ भी नहीं है, रश हो रहा है अपनी जगह पे, वो गाड़ियां फंसी हुई हैं, किसी को कुछ नहीं, वो अपने कामों में लगे हैं, अपना चीज करेंगे और निकल जाएंगे, आवाम जाए बाढ़ में। ये हर वक्त महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, मुर्गी के चीजें और ये हर चीज बढ़ रही है दिन ब दिन, इस पे कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ तानाकशी हो रही है, कोई इसको बोला है, कोई उसको बोल रहा है, कोई इसको बोल रहा है, यही चल रहा है, किसी चीज में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ कराची पिस रहा है और कुछ भी नहीं है। कराची पिस रहा है, कराची चीख रहा है।
अच्छा, मैं यहाँ पे एक और भाई है, भाई आपका भी यहाँ पे कोई ठेला शॉप है। आपकी शॉप है। ये कार्रवाई तकरीबन कितने दिन बाद, और मतलब मुझे पता है कि 2 महीने पहले तो खुद मैं ये कार्रवाई एक और देख के गई थी, उसके बाद फौरन ये हो गई। 3 महीने बाद आ जाते हैं, मैं दो करते हैं फिर चले जाते हैं। फिर चले जाते हैं। हाँ, हर 3 महीने बाद हो जाते हैं। एक दिन आप आ गए। इसका मतलब है यहाँ पे तो सिर्फ ऐसा लपेट है, अगर ये फर्जी कार्रवाई हो रही है तो फिर तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोगों का रोजगार तबाह हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि इसका कोई फायदा तो नजर नहीं आ रहा। नया है ना एसडीएम साहब, उनका करना है ना, कोई कार्रवाई तो दिखानी है ना। हाँ, नया है ना अभी। अच्छा चाचा, आपका सारा सामान? अरे चाचे को घर कर दिया बेटा इन्होंने। आज आगे ही महंगाई है, देखो 60-70 हजार रुपए का बेड़ा कर दिया। मैं दिल का मरीज हूँ, जालों में कुम्मत है ये कुछ जुल्म है। रात को बताते थे, हम हटाते थे, कितना नुकसान है। देखें हर चीज 100 रुपए 80 रुपए किलो आई हुई है। देखें आप उधर देखें जरा, रोडों पे फेंक दिया ऐसे ही तो मरता है आदमी ना। चोरियां डकैतियां ऐसे ही तो करनी पड़ती हैं। लोग क्यों कर रहे हैं? रोजी हमारी छीन ली है, हमारा है नहीं कुछ। अब दिल जुल्म में ऐसा जुल्म मचाया हुआ है। देखो चाचा, अगर आपको कोई अलग एक 6 महीने नुकसान नहीं मैं पूरा कर सकता हूँ। मेरे बच्चे हैं 2, मैं अभी क्या कैसे ये पूरा करूंगा? आप देखें जैसे बेटी। अच्छा मुझे ये बताएं चाचा कि अगर आपको कोई और जगह फराहम कर दी जाए इसी जगह पे कॉर्नर पे, तो क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक है, हम तो खुश हैं। साइड में हो जाए, इज्जत से रोटी कमाए तो अच्छा नहीं है? कि ये देखो बेइज्जती और माल नुकसान। आपका ठेला उठा लिया गया? और एक ठेला भी उठा लिया। माल तो सब्जी देखें, हमारी 70 हजार रुपए की सब्जी 1 रुपए की नहीं रही। अभी मैं कहाँ से पूरे करूंगा साल पूरा? चाचा मुझे ये बताएं कि इसका क्या हल किया जा सकता है? फिलहाल मुझे इसको संभालने की जगह मिल जाए। अभी कहाँ संभालूं? इधर मेरा घर तो नहीं है ना बेटा। ये तो हम यहाँ रोड पे ही लगाते हैं, इधर उधर लगाते हैं। हम कहाँ रखेंगे? फ्लैट तो नहीं, हमारे फ्लैट होते तो फिर हम ये ठेले तो नहीं लगाते बेटी। और आपका ठेला वो लेके चले गए? एक लेके है ना, एक वो रखा हुआ ठेला। अच्छा आप पहले रिलैक्स हो, मैं इसी हवाले से बात करने के लिए आई हूँ। इस वक्त मैं अगर आपसे बात करूँ ना तो देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, मैं बार बार आपको हर प्रोग्राम में ये बात कहती हूँ, इनके लिए एक अलग जगह हर जगह पर जहाँ पर ये ठेले लगे हुए हैं, क्योंकि जाहिर है कि एक बात है कि यहाँ पे जाहिर है आपको सड़क भी क्लियर करवानी है, आपको रास्ता भी क्लियर करवाना है, लेकिन किसी की रोजी को रोनते हुए मत कीजिए। देखिए एक तो रिस्क की बर्बादी हो रही है, इस रिस्क को आपने नीचे फेंका है और इसके अलावा आप जो भी चीज है वो उठा के इस तरह फेंक रहे हैं। जुल्म तो ये है कि देखिए एक तो ये गलत काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि रास्ता बंद हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, पत्थरों के खिलाफ कार्रवाई होती है, ये होती है। पत्थरों के खिलाफ हर कुछ दिन के बाद कार्रवाई क्यों होने की जरूरत पेश आती है? इसलिए क्योंकि आपने इसका कोई दूरस इसका हल निकाला ही नहीं आज तक। आपको सिर्फ एक हल समझ में आता है कि हर कुछ दिन के बाद आए, कार्रवाई करें, तोड़ फोड़ करें, उसके बाद उसका कोई फायदा तो होता नहीं है। या तो कोई आप कार्रवाई करो ना एक दफा, कोई फायदा भी हो, फायदा नहीं है, सिर्फ रिस्क की बर्बादी है, रोजगार की बर्बादी है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं डीसी साहब से भी ये सवाल आज करने के लिए आई हूँ, क्योंकि हमेशा हम जब प्रोग्राम करते हैं तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि भाई इनको कोई जगह दे दें, वो करते हैं, लेकिन आज बात होगी जरा दूसरे तरीके से। एसी साहब यहाँ पे मौजूद है, दादन लाशारी साहब। अस्सलाम वालेकुम लाशारी साहब। लाशारी साहब, ये आपके कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर अपॉइंट हुए हुए? मुझे 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। दादन साहब आप मुझे ये बताएं कि 6 महीने के अंदर सिर्फ इस वाटर पंप पे आपने कितनी कार्रवाइयाँ की? वी कांट काउंट देम, इतनी की है हमने। इतनी की है ना? मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है कि इतनी कार्रवाइयों की जरूरत क्यों महसूस होती है आपको? क्योंकि यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस नहीं है। एक सबसे बड़ा इशू अवेयरनेस नहीं है। दूसरा जो हमारे अलाइड एजेंसीज होती हैं उनका कोऑपरेशन थोड़ा कम होता है। आई डोंट वांट टू पुट ब्लेम ऑन देम, उनका कोऑपरेशन थोड़ा कम होता है। तो ज़ाहिर हमारा काम है मॉनिटरिंग का, ओवरसाइट का। तो हम आते हैं, ऑपरेशन करते हैं, बाद में फिर दोबारा री इंक्रोचमेंट हो जाती है, इसीलिए वी नीड टू डू इट रिपीटेडली। सर री इंक्रोचमेंट की आपको क्या सबसे बड़ी वजह लग रही है? वजह वही कहा ना, वजह जो है दी फेलियर ऑफ अदर एजेंसीज। सर डोंट यू थिंक दैट कि अगर इनको, आपको नहीं लगता, आप जाहिर है कि मेरे से ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, मुझे जिस तरह आपके पास काउंटिंग नहीं है ना कि आपने कितनी कार्रवाइयां सिर्फ 6 महीने में की हैं, इसी तरह पूरे इन 7 सालों में मुझे अंदाजा नहीं है कि मैंने अभी तक कितने मुख्तलिफ प्रोग्राम किए इंक्रोचमेंट के ऊपर, और हर दफा हम यही वाली बात सुनने को मिलती है हमें। सवाल यह है कि आपको नहीं लगता कि इनको एक अलग से एक हॉकर दे देना चाहिए, एक अलग से इनकी जगह मुख्तस कर देनी चाहिए, जिनको एक लीगली उनको वो जगह ऐसी अपॉइंट हो वहां पर कि जहां पर कोई कार्रवाई ना हो, ये भी आराम से अपना रोजगार कमा सकें? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, इनको एक अलग जगह होनी चाहिए। बट द क्वेश्चन इज जगह कहाँ है, बिकॉज वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ लैंड इन कराची। तो सर इसका मतलब है कि गरीब कहाँ अपना रोजगार कमाए? बस सवाल ये पैदा हो रहा है। गरीब वहाँ करे जहाँ पे लीगली अथोराइज्ड है। गरीब का मतलब सर वो जगह कौन सी हो मुझे बताइए। ये जो है ना, आपने कहा गरीब कहाँ रोजगार करे, गरीब वहाँ करे जहाँ अलाउ है। दुकानदार बैठे हैं, उनको नहीं छेड़ रहे ना हम। ये तो नहीं कि रोड पे आके रेडी लगाएगा,
सर इसका कोई, देखिए मेरी बात सुने, आप खुद भी कह रहे हैं ना कि अवेयरनेस भी नहीं है, लोगों को अवेयर करने के लिए करना पड़ता है। मुझे भी पता है कि आपका कितना फ्यूल खर्च होता है, आपकी कार्रवाई करते वक्त आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर लेट मी कंप्लीट माय फर्स्ट। सर मुझे ये बताइएगा कि वो लीगल जगह मुझे बता दीजिए कि कहाँ पे इनको जो है जगह हमारे पास कोई मार्केट नहीं, ठीक है, पहले कहाँ जाएंगे बता रहा हूँ ना। दूसरा ये कि पीछे एक रेड़ा लगा ले, ये क्या करते हैं 4-5 रेड़े लगा लेते हैं। अगर पीछे एक भी रेड़ा लगा रहे हैं, टू दैट एक्सटेंट वी कैन एडजस्ट देम। सर आपने इनको ये ऑप्शन दिया, ये उन्होंने मुझसे लिया, आप देंगे तो वो लेंगे ना, आए तो मैं दूंगा ना। ठीक है, कहाँ है वो चाचा, बुलाएंगे ना चाचा को। देखिए सर यहाँ पे कार्रवाई मतलब आप कर रहे हैं, आपका हक है और आपका फर्ज है, लेकिन मसला ये है कि उस कार्रवाई का आपको भी कोई फायदा नजर आए या फिर कोई फायदा है। फायदा ये है तो एक के पीछे 3-3, 4-4 हम ये इंक्रोच कर जाते हैं, जो हद से तजावज है। आप भी समझती हैं, एक रेडी की इनको इजाजत दे दी कि चलो एक साइड खड़े हो गए सामने, तो उसके आगे दूसरा, दूसरे के आगे तीसरा, तीसरे के आगे चौथा, इनका अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी। तो आप अवेयर कर देना सर। किया तो किस तरह पता है, तो अवेयर काम नहीं है, मीडिया काम नहीं है। तो हम लोग तो अवेयर कर चुके हैं सर, हमारा काम किया अवेयरनेस पे। मैंने अवेयरनेस के ऊपर 1000 से ज्यादा प्रोग्राम कर दिया। आप बोले मुझे दिखा दें। ये आपने नहीं देखा वो अलग बात है, लेकिन रजिस्टर्ड प्रोग्राम है, लोगों ने देखे। लग रहा है कि आप हमारा मीडिया ट्रायल करने आए हैं, इस तरह के क्वेश्चन पुट अप कर। सर बात मीडिया ट्रायल की नहीं है, बात सिर्फ वो सवाल की है। नहीं, सवाल सिर्फ ये है कि कार्रवाई बार बार होने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? क्योंकि इलीगल है। क्योंकि इसका मतलब है कि अगर आप इलीगल है, इसका सर देखिए किसी चीज का हल होता है ना, हल तो होता है ना। मेरा पॉइंट सुने ना, इलीगल है, इलीगल से गरीब का रोजगार जाता है, भले जाए, इलीगल है तो इलीगल है, गरीब का रोजगार जा रहा है, इलीगल से जा तो जाए। रोड जो है ना, रोड फुटपाथ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। रोड की वजह से हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ से कोई आ जा नहीं सकता। आप देखिए मैडम क्या हाल है, आप खुद भी देख सकती है, माशाल्लाह मुझसे ज्यादा समझदार है। देखिए क्या हाल है, कोई गुजर नहीं सकती गाड़ी यहाँ से। चले साहब, एसी साहब तो हमसे नाराज होकर चले गए, उनको लगता है कि हम उनका मीडिया ट्रायल करने के लिए आए हैं। हालांकि सवाल एक सिंपल सा है, उसका सवाल का जवाब हाँ या ना में हो सकता था बहुत आराम से। सवाल ये है जो आप मुझे बता दीजिएगा अपने फीडबैक में कि अगर मेरा सवाल गलत है या वैलिड नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा, इसमें बरहम होने वाली कोई बात नहीं थी। कि बार बार आपको भी बताएं इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं, ट्रैफिक रुक जाती है, सब कुछ रुक जाती है, रोजगार ऐसा तहस नहस हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अच्छा दूसरी तरफ ये कार्रवाई भी सही कर रहे होते हैं क्योंकि रास्ता क्लियर करना होता है, वो भी बात सही है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है, बार बार जरूरत क्यों महसूस हो रही है? आप इसका एक मुस्तकिल हल क्यों नहीं तलाश कर पा रहे? ये बस सवाल करना मेरा जुर्म करार पाया और मुझ पर ये इल्जाम लग गया कि मैं मीडिया ट्रायल कर रही हूँ एसी साहब का। मुझे ये बताएं कि उनके क्या गुस्से की यही वजह थी कि वो सवाल का जवाब उनके पास नहीं था, इस वजह से वो देर सवाल उनसे बन ही नहीं रहा था, बोले तो बोले क्या वो। और आप तो बहुत कर रही थी जिद्दोजहद के भाई क्यों हटा रहे हो, क्यों नहीं कर रहे, ये फलाना दिमाग, आवाज ही नहीं निकल रही थी। अब भाई कोई वजह थी तो आपको बोलते ना कि भाई इस वजह पे मैं इनके साथ कार्रवाई कर रहा हूँ। भाई मुझे बताओ, अगर आप लोगों को कोई अलग जगह इधर ही कोई दे दी जाए जहाँ पे कोई, तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, इससे अच्छी कौन सी हमारे लिए खुशी की बात है कि हम रोज धक्का से जलालत से बचेंगे ना बाजी, एक तरफ आराम से बैठेंगे। आपको मैं एक बात बताऊं, ये जब अगर इनका अपना कोई मामला होगा ना या हुकूमत को कोई अपना मामला होता है तो ऐसे जगहें निकलती हैं जो अगर सूरत से भी कोई आपको कोई अपनी फिजिबिलिटी जो है उसको मुमकिन बनाना हो आप वो भी बना देंगे। लेकिन इन गरीबों के लिए यहाँ से जगह नहीं निकलेगी। मान रहे हैं कि यहाँ पे हॉकर होना चाहिए, अब इनसे ये सवाल ना करें तो हम किन से सवाल करें? एसी साहब से सवाल ना करें तो फिर किन से करें? अब 5 मिनट पहले आया थी ना तो ये कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है, भी मैं आपको बता दूं। खाली 5 मिनट पहले आया थी, ये परेशानी कुछ नहीं होती। वो भागे क्यों है? कोई सवाल था, कोई जवाब था इनके पास देने के नहीं। आप 2 मिनट पहले आते हो, मेरा 60,000 रुपए का नुकसान क्यों हो गया? 2 मिनट के लिए आते हो, आपसे सवाल कर ही नहीं सकते थे। 5 मिनट में हमारा भाई देखें, अगर आप मुझे इतना अहमियत, इतनी इज्जत दे रहे, इसके लिए हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बात माने, कोशिश करें कि जरा थोड़ा सा सड़क का रास्ता जो है ना वो क्लियर कर दें ताकि इनको जवाब फराहम ना हो, क्योंकि देखें इनकी कार्रवाई का कोई नतीजा तो निकल नहीं रहा। एक देखो ना, अगर ये ट्रैफिक का मामला होता तो आपको जवाब देता ना कि भाई ट्रैफिक की वजह से कर रहा हूँ मैं, लेकिन उस पर कोई सवाल ही नहीं था ना। ये मार्केट है ना, कोई रोड तो है नहीं जो यहाँ से ट्रैफिक जा रही है, बड़ी गाड़ियां जा रही हैं। यहाँ तो हर आदमी अपनी खरीदारी के नहीं आता है। सवाल एक, जवाब उसका मालूम, लेकिन जवाब के ऊपर कोई रिस्पॉन्ड करने का तरीका ना, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई मालूमात और ना कोई उसका कोई सिरा एसी साहब के पास मौजूद था। सिर्फ एसी साहब की बात नहीं है, एसी साहब तो एक मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है। मैं हुकूमत सिंध से ये सवाल करती हूँ
भाई आप लोगों को अपने मकसद के अलावा आपको कोई और इस कराची के अंदर मसला आम आवाम का नजर भी आता है या नहीं आता? ये कब तक कार्रवाई होती रहेंगी? मुझे आप एक बात बताएं, कब तक होती रहेंगी? आप कब तक ये अपना फ्यूल जाया करते रहेंगे, अपनी एनर्जी जाया करते रहेंगे? जो बददुआएं मिलती हैं वो तो अलग, लेकिन पता नहीं आपको बददुआओं का एहसास होता है या नहीं होता, यकीनन होता होगा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, आप कब तक ये कार्रवाइयां करेंगे? कब तक आके हम ये जो है कार्रवाइयां जो है वो आपको दिखाते रहेंगे? कब तक ये इनके ठेले गिराते रहेंगे? आप एक ही हल है इसका कि हॉकर एक बना दें, एक जगह मुख्तस कर दें। इतना कितना बड़ा एक रॉकेट साइंस इसकी जरूरत होगी? आप खुदा के लिए इनको कोई अलग अलग ऐसी जगहों पर इनको कोई अलग से कोई जे दे। अच्छा वो कह रहे हैं पीछे की साइड पे जाके गाड़ियां जो है अपना ठेला लगा दें, एक ठेला लगा दें वहां पर। पीछे सड़क है भाई, पीछे सड़क है, सड़क रोकोगे? आपको पहले मालूम कीजिए आपके इस मसले का हल क्या है। मसले का हल सामने है आपके, उसको मुमकिन बनाइए। मसले को हल करने के लिए उसके हल को मुमकिन बनाइए बराए करम। आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के अमान।